ऑन द ट्रेनिंग को टाइम टू टाइम अगर आता है, उसका महीने की इनकम गारंटी 30 से 40 हजार के ऊपर जाएगा, गारंटी है। बीच में एक भी दिन बिना डांडी मारे आया, एक भी दिन लेट नहीं आया, गारंटी है 30 से 40 हजार रुपये महीने का आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है। और हमको बाहर मार्केट में कौन देने वाला है, सही कि नहीं। 30-40 हजार रुपये कमाने के लिए लोग है ना 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके डिग्री लेता है। मानते इस बात को आप, मानते कि नहीं मानते, सही कि नहीं। डिग्री लेता है, उसके बावजूद भी कई सारे लोगों का डिग्री तो घर पे ही पड़ा है, हेलो, सही कि नहीं। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, वो एयरपोर्ट का डिग्री लिए है ना, अब वो डिग्री घर पे ही पड़ा है, उसका अभी तक कुछ काम नहीं आया, हेलो, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो पर हमारा यहाँ पे अगर लाखों में इनकम करना है, जिंदगी बदलना है, तो इसके लिए कम से कम थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना, है ना। जो इंसान 30 से 40 हजार रुपये कमाता है, कल का बात है, एक आदमी मेरे को मिला था, मेरे को बोला कि मैं 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं बोला पगार अभी कितना हुआ, बता अभी 25 हजार हुआ। बोला वेरी गुड। बोला 25 हजार तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, बोला 25 साल लगा। मेरा अगर यहाँ पे अगर 2-3 महीने में अगर 25-30 हजार रुपये अगर आ जाए, क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा आपके से, बोले यही अच्छा, सही कि नहीं। आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है, और अच्छा है कि नहीं अच्छा। मैं जब होटल पे काम करता था, मुझे भी लगता था कि मेरे को भी 25-30 हजार रुपये मिलेगा ना, एकदम बड़ा जिंदगी एकदम झिंगा लाला हो जाए। पर 25-30 हजार 40 हजार कौन कमाता है, होटल लाइन पे या जहाँ पे आप नौकरी करे कौन कमाता है, जो लोग पुराना हो चुका है, 30 साल 25 साल 20 साल से काम कर रहा है, उनको पगार देता है उतना, सही कि नहीं, देता है कि नहीं देता है। चलो आज मेरा पगार 10-15 हजार रुपया है मान लो, और मैं भी अगर 25-30 हजार रुपया अगर मुझे भी अगर कमाना है, तो मुझे कितना साल देना पड़ेगा, 20 साल के बाद 25-30 हजार रुपया का मार्केट में इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा मार्केट में, इसका कुछ वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। और मेरे को बात समझ में आया कि आज जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है, आज का तारीख में एक घर को नॉर्मली चलाने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपये लगता है कि नहीं लगता है। आपका हिसाब से आने वाला 10-15 साल के बाद अपना घर को चलाने के लिए कितना पैसा लग सकता है, 1 लाख रुपए लगेगा। अभी इसमें से कितना लोग ऐसे खड़ा है जिनको लगता है 10-15 साल के अंदर मैं तो महीने के 1 लाख रुपए नौकरी से कमा लूंगा, तो ये देगा किसी के सेट, नहीं देने वाला है। कितना कमा सकते हैं, अगर बहुत अच्छा काम किया तो मैंने कहा 40-50 हजार रुपये तक आपको कमा सकते हो, और जहां पे लगने वाला है लाख रुपया, वहां पे आपका अगर 50-60 हजार भी अगर मिल जाए तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, सही कि नहीं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आज आप जम के आवार ऑन कर लेना। आपको ये सोचो आप कि मैं एक कोर्स कर रहा हूं, देखो डॉक्टर भी है ना, जब दवाई लिखता है ना, डॉक्टर भी बोलता है कि तबीयत खराब होता है ना हमारा, जब तबीयत खराब होता है डॉक्टर बोलता है दवाई का कोर्स करो तबीयत ठीक हो जाएगा, बोलता है कि नहीं बोलता है। हमारा आज पूरा तो परिस्थिति खराब है, इसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है, ठीक हो जाएगा। पर ये कोर्स करता है कौन, कोर्स काम नखरा ज्यादा करता है, सही कि नहीं। आप गरीबी के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या मालूम है, क्या कॉमन मालूम है, गरीब लोग नखरा बहुत ज्यादा करता है, समझ रहे हैं। अब देख लो किसी के शादी ब्याह में चला जाओ, और बड़े लोगों के शादी ब्याह में चला जाओ, बड़े लोगों के शादी में जाओ, खाना पीना में उसका ध्यान है ही नहीं, शादी में आया ना खाना पड़ता है, इसी के लिए खा रहा है,
अरे गरीब लोग शादी में क्यों जाता है? खाने के लिए जाता है, अच्छा खाने के लिए ही जाता है, और उधर जाके फिर नखरा चालू करेगा। दाल में नमक कम है। मेरे को तो चिकन आया नहीं, सिर्फ हड्डी हड्डी आया। दो दिया, दो है। कुछ नहीं था। और गुलाब जामुन का नाम पे तो क्या बनाया है? बोला कि गुलाब जामुन दूंगा है, मैंने जैसा उधर गया वैसे ही खत्म बोलता है। बताओ, अरे नाखरा कौन सा कैटेगरी का लोग कर रहा है? अमीर लोग करते हैं कि गरीब लोग करते हैं? जिसका आधा जिंदगी नखरे में ही गुजर गया, हरकत ही करते करते आधा जिंदगी खत्म हो गया। सही कि नहीं? और अमीर लोगों को देखो तो हरकती वरकती नहीं करता। सही कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर दाल में नमक कम हुआ ना, वो बोलेगा नमक का डब्बा लेकर आ, वो दौरा ऐसा ऐसा करके ना मार के ना वो खा पी के चला जाएगा, और जाते तो बोल के भी जाएगा बहुत अच्छा धूमधाम से शादी करवा रहेगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? अमीर लोग क्या, गरीब लोग क्या बोलता है? मैंने थोड़ा सा बोला कि मेरा पति आया नहीं, उसके लिए थोड़ा सा बांध के, तो तुम उसके लिए भी ना बोल दिया डब्बा में। हेलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? इसके लिए साले गरीब है, इसको नाकरा बहुत आता है। आप अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मंत्र बताऊंगा आपको, मंत्र बताऊंगा, सचमुच मंत्र बताऊंगा। नाकरा करना छोड़ दो, हरकती करना छोड़ दो, बहाना बनाना छोड़ दो। बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है कि जेन्युइन आपका लाइफ में है, छोड़ दो, भूल जाओ आपके पास कोई प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? हेलो, कामयाबी बनने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए, यानी कि एक आम इंसान को खास इंसान बनने के लिए, है ना, एक नाकामयाबी इंसान को कामयाबी इंसान बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगता है। दिक्कत क्या है? हम कुर्बानी देना नहीं चाहता है, और प्रॉब्लम है कि साला कामयाबी भी चाहता है। हम कुर्बानी भी नहीं देंगे, प्रॉब्लम भी चाहता है, तो ऐसे ही खड़ा रहेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम में है कि नहीं? प्रॉब्लम और ज्यादा है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम भी, कुर्बानी भी नहीं देंगे, और कामयाबी भी चाहिए, तो दो नए नाव में फंस गया हम। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अरे पूरा जीवन भर के लिए नहीं त्यागना पड़ेगा यार। साल भर भी अगर आपने त्याग दिया तो भी आप साल भर के बाद महीने का लाख रुपया कमाओगे, ये मेरा घर है। तो साल भर में आपको क्या त्यागना पड़ेगा? क्या क्या चीज आपको त्यागना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको कामयाबी कितना चाहिए उसके लिए, सही कि नहीं? कितना कामयाबी? अगर छोटा कामयाबी चाहिए तो छोटा छोटा चीज त्याग दो। जैसे कि मेरे को 2000 रुपये चाहिए, तो 2000 रुपये चाहिए कितना दिन में? साल भर में चाहिए, तो कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मन करे तो आ जाना, नहीं करे तो भी नहीं आएगा, तो 2000 आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे मेरे को 2 लाख चाहिए, तो ये मेरा हद से ज्यादा है, अगर से ज्यादा है, तो इसके लिए त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। 2000 के लिए त्यागना नहीं पड़ेगा, और 2 लाख के लिए त्यागना पड़ेगा। अभी मैं इसी इंडस्ट्री के माध्यम से मैंने मैंने कार लिया हूँ, सही कि नहीं? है ना? इधर ही कर है, बड़ा मजा आता है ना? अभी मैंने ना एक जबरदस्त बांग्लो ले रहा, है ना? अगस्त महीने को 17 तारीख को मेरा बांग्लो आ रहा है। और मेरा घर पे अगर आप कभी आओगे ना, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा मालूम है? मेरा बांग्लो का इतना बड़ा फोटो एकदम पूरा दीवार में छटका के रखा हूं मैंने। समझ में? नींद कैसे आएगा? साला आने का चांस ही नहीं है। आधी रात को आंखें खुलते तो बांग्लो दिखता है, आंखें बंद हो जाते तो सपने में बांग्लो दिखता है। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा फोकस
अगर किसी चीज के ऊपर आपको रहेगा, कौन माइका लाल आपको रोकेगा कि बंगलो आपको आएगा नहीं? सही कि नहीं, है ना? मेरा जहां जहां पे लोगों को फोटो चिपका सकते हो मैं, वहां पे मेरा एक ही फोटो रहता है, बंगलो लेने का फोटो, बंगलो का फोटो। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को जो गाड़ी के जो डिस्प्ले है ना, उसमें भी आपको है ना उसके लिए सेटिंग लगा रहा हूँ। उसमें भी अभी मेरे को नहीं मालूम कैसे उस पे डिस्प्ले में फोटो लगाना पड़ता है, कभी पहले था नहीं ना मेरे पास गाड़ी, तो उसके लिए अभी ना जुगाड़ लगा रहा हूँ, अभी उसमें भी मेरा बंगलो दिखे। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं अगर भूल जाऊं और मैं किसी को फोन करने गया तो मेरे मोबाइल के डिस्प्ले में बंगलो, गाड़ी ऑन किया तो बंगलो देखा, अरे साला किसको पकड़ो ये साला मंगला है ना, अभी इसको पकड़ना पड़ेगा, ये है ना 4 एंट्री देगा। समझ में आ रहा है? दिमाग ऑटोमेटिकली खुलेगा, सही कि नहीं? और जब बंगलो लूंगा यार, मेरा सीनियर ने मुझे बोलते, मेरे को पता था, मैंने बोला साहब मैडम अगर बंगलो में और फ्लैट में फर्क क्या है? बोलते फ्लैट में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं भाड़े का रूम पे ही हूँ अभी भी। मैं बोला क्यों? बोलते मेंटेनेंस का नाम पे आपका हर महीने एक आदमी आएगा। अरे बोला लाओ भाड़ा भरो, में मेंटेनेंस भरो। और बंगलो अगर खुद का रहा तो तुमसे कौन मेंटेनेंस मांगेगा? सही कि नहीं? मेरा बंगलो का सामने एकदम सब कुछ होवे या ना होवे, बड़ा सा स्विमिंग पूल तो रहेगा ही रहेगा यार, सही कि नहीं? हम कभी ऊपर से कूदेंगे, कभी नीचे से ऐसा ऐसा चल के कूदेंगे, सही कि नहीं? सही कि नहीं, है ना? और जब बंगलो ले लूंगा, अब उसमें और भी कहानी है, बताऊंगा नहीं, सही कि नहीं? स्विमिंग पूल में सारे गाने नहाएंगे और कुछ नहीं, सही कि नहीं? हेलो, कभी आप हमारे घर पे आओगे उस टाइम बंगलो लेने के बाद, 17 तारीख के बाद जब आप मेरे घर पे मैं आप लोगों को बुलाऊंगा तो पार्टी करूंगा उस टाइम। और वो भी किधर पार्टी होगा? अगर आपको मन चाहे तो पानी में ही कर लेना, नहीं तो हम तो ऐसे है ना स्विमिंग पूल के किनारा से है ना एकदम कुर्सी लगा के रख देंगे उधर, है ना, हल्का हल्का डिम लाइट और मजे आहा, सही कि नहीं, है ना? पानी का बोतल रहेगा, चाय का भी बोतल रहेगा, आज जो बोतल आपको मन में और दिमाग में घूम रहा है वो भी रहेगा, चलेगा, है ना? है ना? चलेगा ना, है ना? और उस दिन तो एकदम खतरनाक होने वाला है आपको, है ना? और आप सब लोगों को एडवांस इनवाइट कर रहा हूँ मैंने कि 17 तारीख को मीरा रोड में मेरा घर पे आपको आना। अभी इनवाइट तो कर दिया, मतलब एक और आग लगा लिया पीछे, सही कि नहीं? क्योंकि बंगलो तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग है ना दूसरे के घर पे घुस जाएगा, सही है ना? है ना? तो ये सारे चीज का आपको भी अगर ऐसा चाहिए तो इसके लिए कुछ चीज त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जितना बड़े सपने उतना बड़ा कुर्बानी, छोटा सपना छोटा कुर्बानी, कोई सपना नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कोई सपना नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है, ये फिलहाल के लिए। पर आज अगर छोटी छोटी चीज को कुर्बानी दोगे तो कल बड़े बड़े सक्सेस मिलेगा। और आज अगर और कल का बड़े बड़े सक्सेस का अगर आप कुर्बानी दोगे तो आज का छोटी छोटी मजा आएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, तो क्या करना चाहती हो आप? बड़े बड़े सक्सेस को कुर्बानी देके छोटी छोटी अच्छा जिंदगी जीना है, या आज छोटी मोटी अच्छा जिंदगी को कुर्बानी देके कल बड़े बड़े जिंदगी जीना है? कौन सा जिंदगी अच्छा? आने वाला साल 2 साल इतना मेहनत करो, मैं बता, आने वाला साल भर तक आपने आपको आप इस आवर 1 कंपनी में सरेंडर कर दो, है ना? समझ में आ रहा है? जैसा लोग पुलिस के पास जगह सरेंडर करते हैं ना, सरेंडर का मतलब क्या होता है कि मैं अभी तुम्हारा पास आके मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, सही नहीं? अभी मैं तुम्हारा हाथ में हूँ, अभी तुम्हारा जो इच्छा वो करो, मैं अपना जिंदगी से या जो भी मैं कर रहा था उसमें मैं थक चुका हूँ, अभी मेरे पास लड़ने की क्षमता नहीं, अभी तुम जैसा बोलो वही मैं करूंगा,
इसको बोलता है सरेंडर। कितना लोग सचमुच सरेंडर करने के लिए तैयार है? ये हो गया सरेंडर के बाद। पर जब सरेंडर करते हैं लोग, जब आप सरेंडर करते, जैसे आप पुलिस के पास जाकर सरेंडर करते, अब ये सरेंडर किया, अब इसके घर पे शादी हो रहा है। ले सारा, बोले ऐसा क्यों बोला आपने? ये सरेंडर में शादी में कहां से घुस गया? हमको तो शादी में जाना क्या है, सही कि नहीं? हेलो, हमको तो शादी में जाने का है। पर आप अगर सरेंडर कर दिया किसी पे, या कहीं जाके, जैसे कि पुलिस चौकी में जाके सरेंडर करते हैं ना, तो जब वो वहां पे सरेंडर करते हैं, यार इसके घर पे किसी का शादी हो, तो इसका सगा बेटी की शादी हो रहा है, क्या ये जा सकता है? बोलेगा सर मैं तो सरेंडर किया हूं, देखो अभी मेरे को ज्यादा सा घूम के आने दो, बस एक ही दिन जाऊंगा और आ जाऊंगा। क्या होगा? सरेंडर बोलते हैं इसको, सरेंडर बोलता है। तो आपको आवर वन पे सरेंडर करना है साल भर के लिए, और साल भर के लिए त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कामयाबी एक तपस्या है। क्या है? क्या है? कामयाबी एक तपस्या है, और तपस्या करने के लिए त्यागना जरूरी है। हेलो, कामयाबी एक तपस्या है, और तपस्या करने के लिए त्यागना जरूरी है। अभी आप तपस्या कर रहे हो, सुना है ना, पहले जमाने में लोग है ना ऐसा करके एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था, है ना, भगवान के लिए तपस्या करता था। और भगवान उनको है ना साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तपस्या करने के बाद मिलता। आज इतना बढ़िया सा वरदान देता कि उस वरदान लेकर पूरा दुनिया में राज कर सकता। सही कि नहीं? करता कि नहीं करता? पर ये तपस्या जब कर रहा था, अब ये तपस्या कर रहा था, 2 दिन से तपस्या कर रहा है, और ये सोच रहा है 2 दिन से तपस्या कर रहा हूं, अभी क्या मालूम मेरा घर पे पानी भरा कि नहीं भरा। तपस्या किसका कर रहा है? भगवान का। अभी याद किसको कर रहा है? तो भगवान सामने कभी आएगा? मैं तपस्या कर रहा हूं किसका? बंगलू का। किसका तपस्या कर रहा हूं? बंगलू का। और फिर मुझे याद आया, अरे यार वो मेरा घर पे है ना, मेरा बहन का शादी है, उधर तो जाना चाहिए ना। तो फिर बंगलू का तपस्या हुआ क्या? हुआ क्या? यानी कि थोड़ा सभी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सही कि नहीं? तपस्या का मतलब क्या होता है? आपका ध्यान, मतलब तन मन धन आपका एक ही जगह पे एक ही काम के लिए लगा हुआ रहता है, उसको तपस्या बोलता है। और तपस्या करने के लिए त्यागना पड़ता है। तो क्या क्या त्यागना पड़ेगा जब आप तपस्या करते हो? अगर आप बड़ी लाइफ सक्सेस पाना चाहते हो, अगर कम से कम अगर साल भर के लिए भी अगर अपना तपस्या करते हो, तो आपको इसी बिजनेस आपको साल भर के अंदर अंदर आपको लाखों रुपया इनकम देगा। तो क्या त्यागना पड़ेगा ये साल भर में? आपको क्या जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? तो जानना चाहोगे? तो सबसे पहले अपना परिवार को त्यागना पड़ेगा। मतलब परिवार बोल के कोई चीज है ऐसा सोचना भी मत। ये तपस्या है। मतलब मैं कभी घर पे जा रहा हूँ, कभी घर पे आ रहा हूँ, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। सही कि नहीं? है ना। सुबह मैंने 5 बजे आया, अभी कभी कभी रात को डायरेक्ट घर पे गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी कभी मैंने दिन में ना दोपहर में घर पे गया और किसी का फोन है, मैं तुरंत घर से निकल गया। त्यागना पड़ेगा। बिना मतलब का घर पे जाके बैठा नहीं रहने का। ऐसा आप घर पे जाते हैं तो घर पे जाने के बाद है ना ऐसा नींद आ ही जाता है। तो त्यागना हुआ क्या? तपस्या हुआ क्या? हुआ? तो तपस्या नहीं हो रहा है। तो जब तपस्या नहीं हो रहा है तो कामयाबी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? साल भर के लिए रिश्तेदारी को छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो लोग तपस्या करता है उनको क्या बोलता है? सन्यास बोलता है ना। वो कभी रिश्तेदारी में जाता है क्या? जाता है क्या? जाता है? किसी के शादी ब्याह वो देखा एकदम पूरा एकदम सबको एकदम संसार परिवार मोह माया सब कुछ छोड़ के किधर चला जाता है?
जंगल में पहाड़ में जाके है ना बैठ जाता है, सही कि नहीं? और एक ही चीज में मन लगाया, बस भगवान के दर्शन हो जाए। सही बोल रहा हूँ मैंने? हेलो, सही बोल रहा हूँ? तो इसको तपस्या बोलता है, और ऐसा तपस्या करने पे ही कामयाबी पाया जाता है, सही कि नहीं? पर हम क्या करते हैं, हम तपस्या इधर लगा रखा हूं, पर क्या है ना, बाजू वाला का बर्थडे है और हमको इनवाइट किया है तो केक खाने के लिए जाना पड़ेगा। हेलो, करते कि नहीं करते हैं? मेरा भाई का बेटी का शादी है, जाना पड़ेगा। तो तपस्या हुआ क्या? हेलो, तपस्या हुआ? तपस्या हुआ क्या? क्या आप साल भर के लिए ये सब चीज छोड़ सकते हो? साल भर के लिए आप कैसे भी रहे हो, बस दिन गुजारो, और ऐसा जिसने भी करेगा, मेरा गारंटी है कि साल भर के अंदर अंदर आपका महीने का इनकम लाख रुपए आएगा। आप ये मत सोचो मेरा तो उम्र हो गया, मैं तो अभी है ना सब कुछ मेरा क्या बोलता है, मैं तो पढ़े लिखा नहीं हूँ, ये कोई मायने, मैं तो काला हूँ, मैं तो पढ़ा अपना बटला हूँ, मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो जेंट्स हूँ, मेरे से तो नहीं हो सकते। ये सब आप कुछ मत सोचो, आपको एक ही चीज सोचना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, और क्या चाहिए उससे पहले किसके लिए तपस्या कर रहे हैं आप, पहले वो तैयारी करना। मतलब मैं तपस्या में तो आ गया हूं, अभी मैं करा गया, अभी जब कोई तपस्या करता है तो पहले डिसाइड करता है शंकर भगवान का तपस्या करना है या लक्ष्मी माता का तपस्या करना है, या काली माता का करना है, या दुर्गा माता का करना है, या भगवान राम का तपस्या करना है, किसका तपस्या करना है पहले डिसाइड करता है, और उसके बाद जाके उनका ही नाम जपते रहता है। पर कई बार क्या होता है कि अभी हमारा जैसे एक आदमी का मूड आया तो हम भी भगवान से मिलना चाहता हूं, सही कि नहीं? मूड पे आया, मूड आया, बोले कि मेरे को भगवान से मिलना है, और गया, अब इसको ये नहीं मालूम कि किससे मिलना है, मिलने के लिए आया वो तो बस कोई भी भगवान आएगा चलेगा, कोई टारगेट कोई फिक्स नहीं है। और जाके चालू हो गया, बोले भगवान कोई भी एक जन आ जाओ, बस कौन आएगा? भूत आएगा, सिर्फ भूत। हेलो, समझ आ रहा है? सिर्फ भूत आएगा, और आप बोलेंगे भगवान लोग आने वाला था, इधर भूत कैसे आ गया है? और आपको ना भगवान के ऊपर से आपको विश्वास हट जाएगा कि भगवान बोल के कोई चीज होता है। आपको अगर सक्सेस पाने के लिए किस चीज के लिए तय कर रहा है ये आपको अगर नहीं मालूम, और आप दौड़ रहे दिन रात एक कर रहे हैं, तो आपको आवार उनके ऊपर से भी विश्वास हट जाएगा, क्योंकि आने के लिए तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ भूत ही आने वाला है, सही नहीं? आवारण का भूत ही मिलेगा, है ना? तो क्या होगा, आप भूल जाओगे आवारण, बोलेंगे साला आवारण में घर गाड़ी आता है क्या, है? बंगलो आता है क्या? मंडल सर ने कर लिया, हो गया उनका, मेरा नसीब में कहाँ है, ऐसा लगने लगेगा। इसके लिए आप सभी लोगों ने, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले जो चीज करना है कि डिसाइड, क्या करना है? डिसाइड करना है कि मुझे भी है ना, क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? कामयाबी चाहिए ना? अभी आपको बंगलो ही नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, सही कि नहीं? जो आपका जरूरत है वो चीज आप पहले तय करो कि मुझे अभी फिलहाल क्या चाहिए। और मैं जानता हूं ये सभी लोगों ने तैयारी नहीं करेगा ऐसा, पर अगर इसमें से अगर एक भी जन अगर मेरा जैसा अगर डिसाइड करता है तो कम से कम आज का ये ट्रेनिंग मेरे लिए सक्सेस हो चुका है। और मुझे पता है कि ऐसा एक जन यहाँ पे खड़ा आज ही डिसाइड करेगा, और वो आज ही मेरा जैसा पागलपन वाला हरकत करना चालू करेगा। और जब आप ऐसा डिसाइड करेंगे मुझे किसके लिए कामयाबी चाहिए, तपस्या किसके लिए करना है, घर छोड़ना किसके लिए, परिवार छोड़ना किसके लिए, रिश्तेदारी छोड़ना किसके लिए, दोस्त को छोड़ना किसके लिए, जब आपको मालूम पड़ेगा
कि जैसा कि मैंने कहा, आज मालूम है कि 17 अगस्त को मैं बंगलू आ रहा है मेरे पास, इसके लिए घर छोड़ देंगे। 3 करोड़ का बंगलू, स्विमिंग पूल का साथ, स्विमिंग पूल के बाजू में है ना, पूरा बढ़िया सा डाइनिंग टेबल का साथ मुझे मिलेगा। इसके लिए 17 अगस्त तक तो सारे रिश्तेदारी को मैं तोड़ के ही रखूंगा, सही कि नहीं? सारे रिश्तेदार को छोड़ दूंगा, सारे क्या बोलते हैं इसको, सारे अपना जो परिवार वाला है उसको मैं छोड़ दूंगा। सारे फ्रेंड्स लोग जो अलग अलग जगह से फोन करके बुलाता है, अरे चल आजा आज पार्टी करते हैं, इसको छोड़ दूंगा, सही कि नहीं? किसी का बर्थडे में तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं आपने देखा होंगे, मेरा यहाँ पे भी है ना बहुत सारे लोग हैं, कभी आपने सुना है कि मंडल सर बर्थडे में गया किसी का? कभी आपने सुना है कि मंडल सर के बर्थडे हुआ और मंडल सर बैठे बैठे केक काट रहा था? सुना आपने? मेरे बर्थडे कभी गए मालूम है आपको? मेरे को भी नहीं मालूम। हेलो, क्योंकि मैंने ये सब त्याग दिया। कई सारे लोग एकदम बहुला हो जाता है, हाँ मेरा बर्थडे किसी ने भी तो बारिश नहीं किया, अरे काय बारिश करके क्या मिलेगा तेरे को, बाउंड थोड़ी आने वाला है, सही कि नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, साल में एक ही बार आता है, मौका भी एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। गोल्डन चांस एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। आपको डिसाइड करना है क्या चाहिए आपको, तो त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और त्यागने के बाद मतलब हमने अभी चला गया जंगल पे, अभी सब कुछ सबको त्याग दिया। क्या क्या? सबको त्याग दिया। अभी तपस्या का भी बहुत रूल्स होता है ना? तपस्या का क्या रूल्स होता है कि आपको कुछ मंत्र जपना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि आप शंकर भगवान के तपस्या में बैठे, अभी मंत्र जप करना पड़ेगा शंकर भगवान को। आप उधर जाके है ना दूसरा मंत्र चालू कर दिया तो क्या होगा? कौन आने वाला अभी? मतलब कुछ बोली में भी फर्क होता है। मतलब सिर्फ आ गया ऐसा जाके चुपचाप खड़ा हो गया तो भी भगवान नहीं आने वाला है। मतलब उस भगवान को याद करना पड़ता है, सही कि नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ता है? उस भगवान को याद करना पड़ता है और भगवान आता है। अभी आप भगवान की याद कर रहे हैं और भगवान नहीं आ रहा है, तब मन ही मन बोल रहा है, गुस्से में बोल रहे हो, तुमको नहीं दे रहा, मैं इधर कब से खड़ा हूं, 2 साल हो गया, अंधा हो गया है क्या? भगवान क्या करेगा? आएगा नहीं, और ही नहीं आएगा। भगवान सोच ही रहा था कि मैं आऊं, ऐसा वो अपना कुर्सी से खड़ा हुआ था उठने के लिए और ऐसा कदम बढ़ाने ही वाला था और तब तक इसके चालू हो गया। समझ में नहीं आ रहा है? कितना बार समझा रहा हूं कि कमांडो में आना चाहिए तुझे, समझ में नहीं आ रहा है? कितना बार समझा रहा हूं मीटिंग में आना चाहिए तुझे, समझ में नहीं आ रहा है? कितना बार समझाओ तुझे कि मेरा फोन उठाना चाहिए, तुम तो सारा फोन भी नहीं उठा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? क्या करेगा अभी? क्या करेगा? और हम ऐसा करते कि नहीं करते हैं? अपना जूनियर एक बार फोन किया और वो उठाया नहीं और इसका मशीन चालू हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? तेरे को मैं कितना फोन करता है समझ में? और खुद क्या करता है? खुद सीनियर का 36 फोन जाता है, उसके बाद फोन उठाता है। yes. और उसके बाद अच्छा जो तुम किया तुम्हारा जूनियर भी वही करेगा। yes. तुम बोलते हो मैं तो साला गधा हूं, मैं तो साला नीम का पेड़ हूं, पर मेरा फल तो आम का आना चाहिए ना। yes. ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? पेड़ अगर नीम का है तो फल भी नीम ही आएगा। तुम्हारा सीनियर का फोन नहीं उठा रहा है, अभी आपको मन ही मन गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम है ना सर, आप नहीं समझते हो, ऐसा आपको लग रहा है। आपका जूनियर का भी तो प्रॉब्लम है। हेलो, है क्या नहीं? तो जिस दिन आप अपना प्रॉब्लम को त्याग दोगे, हमने इसलिए पहले क्या बोला कि कामयाबी चाहिए ना, तो त्यागना पड़ता। प्रॉब्लम को झांसा को ही खत्म कर दो। हेलो,
क्या करो, प्रॉब्लम को खाचा को एकदम छाछा को खत्म कर दो कि प्रॉब्लम नाम का चीज मेरा लाइफ में कभी आ ही नहीं सकते। आप एक पल के लिए सोचो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है, सोचो जरा। सब लोग खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अब सोचो, आंखें बंद कर ले रे बाबा, आंखें बंद कर लो। अभी सोचो आपका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम। बेटी का शादी करवाना है, बहन का शादी करवाना है, मेरा शादी तो हो ही नहीं रहा यार, घर बनाने का, बंद कर, आंखें बंद करो। कितना कर्जा है यार, ये भी कोई जिंदगी है यार, आज भी भाड़े का रूम पे रहते। आंखें खोल दो, कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, बराबर। आंखें बंद कर लो, फिर से आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम मेरा लाइफ में मैं आने नहीं दूंगा, और मैंने हर हाल में, हर गल में मैं कामयाब बन जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लाइफ में आज के बाद, प्रॉब्लम में फोकस दूंगा ही नहीं। आंखें खोल दो, कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रहा है? चला, हम प्रॉब्लम में दिखता है इसके लिए प्रॉब्लम आता है, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम को हम दिखता है इसके लिए प्रॉब्लम आता है। जिस दिन प्रॉब्लम को देखना बंद कर दोगे ना, उसके लिए प्रॉब्लम आना भी बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम को देखना नहीं है, देखना क्या है, कामयाबी। और ये प्रॉब्लम को त्यागना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम को त्यागना अच्छा है या उससे प्यार करके एकदम पकड़ के पप्पी लेना अच्छी बात है? क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए ना, तो त्याग दो। कौन पकड़ के रखा तुमको? त्यागना अच्छी बात है ना, तो उसको पकड़ के एकदम गले लगा के एकदम मस्त एकदम पप्पी झपी लेना अच्छी बात। त्यागना चाहिए ना, इग्नोर करो। प्रॉब्लम आएगा ना, बोले का घोड़े का देखे, घोड़े के कभी पीछे चला जाओ, अगर इसका पीछे से ऐसे हाथ लगाओ, ठीक है, एक मार के चला जाएगा। जाता कि नहीं जाता है? प्रॉब्लम है, घोड़े को मालूम है कि साला प्रॉब्लम आया तो किक मारने का। साला हम साला इंसान को साला मालूम नहीं कि प्रॉब्लम आया तो उसको किक मारने का। हम तो उसी को पकड़ के कितना पहले, तुमसे अच्छा तो घोड़ा है। हेलो, तो छोटी छोटी गलती नहीं करना, छोटा 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 सा एक छेद बहुत बड़ा एक जहाज को डुबा सकता है कि नहीं? डुबा सकता है? yes! डुबा सकता है। तो छोटा छोटा गलती कभी करने का नहीं। छोटा छोटा गलती हमारा आंखों से दिखता नहीं है, और बड़ी बड़ी गलती हम कभी करते नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज छोटा गलती। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे एक मूंगी घूम रहा है, क्या करेगा? यहाँ पे एक मूंगी घूम रहा है, क्या करोगे? छोड़ो, समझ लो, जू चौपड़ी से ना हल्का हल्का, आपको और अच्छे एग्जांपल देता हूँ। समझ लो, इधर से ना हल्का हल्का, बहुत हल्का, एकदम ना बराबर कुछ चीज ऐसा हो गया कि उधर सड़ गया, हल्का हल्का बास आ रहा है, हल्का हल्का एकदम ना बराबर, क्या करोगे? हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, क्या करेंगे? जाएंगे बराबर। अभी मान लो बहुत ज्यादा आने लगा, क्या करोगे? जाएंगे या तो उसको उठा के फेंक देंगे, राइट? सोल्यूशन मांगेंगे। छोटा छोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते हम अपना जिंदगी में। छोटा छोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते, तो इतना ही है ना, चल जाने देना। और बड़े बड़े प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम आंखों से दिखता है ना, तो कभी आने नहीं देते।
अगर देखो घर पे लड़का अगर बीड़ी मारता है उधर बैठे बैठे, तो घर वाला बोलता है ओ देखो आंटी तुम्हारा लड़का है ना उधर बैठे बैठे बीड़ी पी रहा है। हम क्या करते हैं इस बात को? क्या करते हैं? मैक्सिमम क्या करते हैं? इग्नोर करता है कि नहीं? और एक दिन वो बहुत खतरनाक होता है, घर पे आकर बीड़ी रखता है, बाप को बहुत साथ बीड़ी मांग के पीता है, सही कि नहीं? हेलो, करता है कि नहीं करता है? छोटी छोटी प्रॉब्लम पर जिस दिन वो बीड़ी पे, उस दिन कान पट्टी में 2 चमाट पटांग पटांग करके दे देता, क्या होता? सही कि नहीं? और वो बीड़ी पीने की वजह से उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, फिर कैंसर जैसा बीमारी हो जाता है। कई बार आपने सुना होंगे कि कैंसर से लोगों को मौत भी हुआ, सही कि नहीं? हेलो, कैसे हुआ? छोटा गलती से हुआ या बड़ी गलती से हुआ? इसी के लिए मैं आपको फिर से दोबारा लाइन को दोहरा रहा हूं, छोटा छोटा गलती हमें दिखाई नहीं देता है, और बड़े बड़े गलती हम करते नहीं है। पर हम करते कौन सा गलती? छोटा छोटा गलती। जिस दिन छोटा छोटा गलती करना बंद कर दोगे, हम छोटा छोटा गलती क्या क्या, कमांड में 5 मिनट लेट आया, ये छोटा गलती है कि नहीं? पर कामयाबी को रोकने के लिए छोटा गलती करके देखो, छोटा छोटा लोखंड बड़े बड़े लोखंड को काट देती है। काटता कि नहीं करता है? काटता कि नहीं करता है? काटता है। छोटा सा एक छेनी होता है और उसी से तक बड़े बड़े लोखंड को काटता है। काटता कि नहीं करता है? काटता है। तो जिंदगी में कभी छोटी चीज को इग्नोर मत करना। जिंदगी में कभी छोटी छोटी चीज को, बारीक बारीक चीजों को इग्नोर ना करें, सही कि नहीं? क्योंकि बड़ी गलती तो हम तो कभी करते ही नहीं है। बड़ी गलती अब देखना, सास बहू से झगड़ा हो रहा है, किस चीज को लेकर? छोटी छोटी चीज को लेकर। और जो गलती ना सास ने सुधारा अपने आप को और ना ही बहू ने सुधारा। क्यों नहीं सुधारा? गलती तो छोटा था। हेलो, तो ये छोटी छोटी गलती को सुधारना पड़ता है। छोटी छोटी गलती क्या है? मेरा जूनियर ने फोन नहीं उठाया तो मैंने उसको चिल्ला दिया, क्या बोला? तुम तो ऐसा ही हो, कभी मेरा फोन नहीं उठाती, बोल दिया। इसको लग रहा है कि मैंने ये बात इसको भलाई के लिए बोला, पर तुम्हारा जूनियर क्या सोच रहा है? ये जो मेरा सीनियर है ना, ये साला कभी भी फोन करो देखो सड़े हुए मुंह लेके मेरे को डांटते ही रहता है। यही सोचेगा, यही सोचेगा, यही सोचेगा। चीजों को डांटने से प्रॉब्लम को अच्छा डांटा, ये क्या हो गया? डांटा, क्या हुआ? इसको डांटा, मैंने डांट दिया, मेरा अंदर दिल हल्का हो गया, पर वो तो खत्म हो गया। कल आप क्या करोगे? कल फिर से अकेला, कल फिर से अकेला है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? नहीं डांटना चाहिए। क्या बोलो उसको? आप मैंने आपका ना आज है ना 13 बार फोन किया, आपका फोन साइलेंस में था क्या मैडम? बिजी था क्या? और नहीं नहीं, वो सामने से बोलेगा सॉरी 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 सर सॉरी, मेरा गलती हो गया, फोन नहीं उठा पाया। अबे अगली बार फोन करोगे ना, बराबर उठाएगा। और आप इतना बातें इतना प्यार से करो कि सामने वाला बोलेगा यार आज क्यों मेरा सीनियर का फोन नहीं आया, दिन अच्छा नहीं चल रहा है। बातें इतना प्यार से करो, सही कि नहीं? पर बात ही ऐसा खड़ूस का जैसा करोगे तो सीनियर का फोन आते ही गुस्सा आता है कि साला फिर 2 बार सुनाएगा लगता है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो नहीं करना। दूसरी चीज, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी ध्यान दो। कभी भी बोला हुआ बातें पूरा करना कामयाबी का दूसरा सूत्र है। बोला हुआ बातें पूरा करना। नहीं कर सकता है तो बोलो मत। क्लियर हो रहा है? क्या हुआ? क्या बोला मैंने? बोला हुआ शब्द, तुम्हारा मुंह से निकला हुआ बातें
सच होना चाहिए कि झूठ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए कि झूठ होना चाहिए? कभी कभी है ना, कभी कभी है ना, किताब लिखना चालू करना, अपना जीवन का किताब लिखना चालू करना, और उस किताब में दोनों चीज लिखना, जो आप करते हो, जो आप सही करते हो वो भी लिखना, और जो आप गलत करते हो वो भी लिखना। आज मैंने एक जन को, मेरा सीनियर को मैंने आज चूना लगाया। मैंने मंडल सर को बोला था एक फ्लॉट में जाऊंगा, पर मैंने गया नहीं था, और मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। मैंने उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं किया। जब अपने खिलाफ इस शब्द को लिखोगे कैसा लगेगा आपको? अपना खिलाफ अभी पेन चलाना। आज मैंने स्टेशन पे बैठे बैठे एक खूबसूरत लड़की आई थी, और मैंने उसको मस्त में देख रहा था, और मैंने उस टाइम मेरा टीम को मैं भूल गया था, उस टाइम मैं मेरा काम को भूल गया था। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि वो लड़की काश मेरा जिंदगी में आ जाता। ऐसा अपने ही खिलाफ जो सच है वो लिखना कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? और सच लिखना, ऐसा नहीं कि नहीं यार ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे खिलाफ, इसको छोड़ देता हूँ, तो फिर लाइफ नहीं सुधरेगा। और मैंने कल से, सच्ची बता रहा हूँ, कल से मैंने लिखना चालू किया। मैंने कल एक किताब, एक डायरी लिया, मैंने उसमें लिखा, और मैंने जब लिखना चालू किया तो मैंने खुद सोच रहा हूं कि ऐसा काम मैं करता हूं। मुझे मेरा लिखा देखे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। एक आध ऐसा काम हो जाता है दिन भर में जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो अपना खिलाफ, अपना सिस्टम के खिलाफ, अपना विचार का खिलाफ, फिर भी कभी कभी हमें अच्छा लगता है तो हम कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, तो जब मेरा खिलाफ मेरा पेन घूमेगा नहीं, तो अगली बार कुछ गलती करने से पहले मैं सोचूंगा कि नहीं, कि अगर मैं ही सोचूंगा तो इसका राय तो मुझे ही सुनाना पड़ेगा ना। आज मैंने आवर वन के लिए दिन भर काम किया, पर मैं अपना काम से कहीं जहां जहां पे मैंने काम किया गया था, कुछ रिजल्ट मैंने खुद से निकाल नहीं पाया। मैं 4 लोगों को इनवाइट किया, मैंने उन लोगों को पास में कन्विंस नहीं कर पाया। मैं आज मेरा काम से सेटिस्फेक्शन नहीं हूं। जी देखो, कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हो, खुद को खुशी मिलता है कि नहीं? तो लिखो, आज मैं बहुत खुश हूं, आज अपना काम से सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गया। आज मेरा काम से मैं बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हूं, लिखो। और मैंने कल लिखा। आज मैंने सुबह कमांडो खत्म किया, तुरंत घर पे गया, डायरेक्ट शाम को मीटिंग शुरुआत होने से पहले मैं घर से बाहर निकाला। मेरा आज पूरा दिन भर में पूरा दिन टाइम वेस्ट हो गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। आज मेरा काम से मैं खुश नहीं हूं, लिखो। एटलीस्ट लिखो या ना लिखो, कम से कम सोचो तो सही। लिखना नहीं आता, कम से कम सोचो दिन भर में मैंने क्या किया। मैंने आज कमांडो खत्म किया, डायरेक्ट घर पे आया। मैंने सोचा था कि जब मैं शाम को मीटिंग में जाऊंगा, कम से कम 1 गेस्ट या 2 गेस्ट मेरे साथ होना चाहिए। पर मैंने दिन भर में काम का वजह से और मैं अलग अलग खैरात में इतना डूबा हुआ था कि मैंने 2-4 लोगों से मैं किसी से मिला ही नहीं। आज मैं इनवाइट ही नहीं किया। मेरा आज मन टूटा हुआ था, मेरे को आज मन नहीं कर रहा था आवर वन करने का, जिसके कारण मैं किसी से मिला नहीं। और
मैं जिसके कारण मैं किसी से मिला नहीं, जिसके कारण मेरे साथ कोई नहीं आया, तो दिन खराब हो गया। मेरा बंगलू क्या ऐसा करने से आएगा? लिखो, अभी पेन चलेगा किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ। देखो, आप अपना खिलाफ जब आप लिखना चालू करोगे, साला दिमाग ऑटोमेटिक अक्ल ठिकाने में आएगा। और अगर आपने खिलाफ झूठ लिख रहे हो तो नीचे लिखना कि मैंने आज कुछ ऐसा काम किया जो मैं लिखने के लिए भी मेरा हाथ कांप रहा था, जिसके कारण मैं लिख नहीं पाया। ऐसा भी कुछ काम होता है ना जी। ऐसा में मेरा खिलाफ लिखूंगा, कोई एक किताब पढ़ लेगा, देखेगा, साला क्या बोलेगा यार कि मंडल साला तू किया था ऐसा, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। आज जब इंसान सही हो जाएगा, सक्सेस आपको गली में खो जाएगा, फिर भी ढूंढते ढूंढते आपका एड्रेस पूछते पूछते आपके पास आएगा और बोलेगा मैं सक्सेस हूं, तेरा जिंदगी में जबरदस्ती आ गया। कर सकते हो आप? अरे कितना दिन के लिए करना है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए करना है। आज मेरा घर पे बहुत झगड़ा हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, घर पे दरवाजा बंद कर दिया मेरे को, लोग आने नहीं दिया मेरे को, मेरा घर वाला, और मैं पूरा दिन भर घर पे पड़ा। मेरा दिन खराब गया कि अच्छा गया? खराब गया। मैंने आज आवारान के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरा जो ड्रीम्स है बंगलू लेने का, क्या ये बंगलू आएगा? और ऐसा कहता है सिस्टम कि आप एक दिन अगर नहीं आते हो तो सिस्टम से सिस्टेमेटिकली आप 90 दिन पीछे हो जाते हो। कितना दिन? 90 दिन। मतलब आज जिसने नहीं आया यहाँ पे वो 90 दिन पीछे चला गया, और आप आए ना तो आप 90 दिन का एडवांस हो गया। यानी कि आज जो आप सुन रहे हैं ना, ये आप आने वाला 90 दिन का एडवांस बन रहे हैं आप। समझ में आ रहा है? करेंगे पक्का? पक्का? छोटी छोटी गलती नहीं करना, छोटी छोटी तकलीफ को किक मारना। क्या करने का? किक मारने का। सही कि नहीं? घर वाला बोलेगा जाने का नहीं, उधर मन से किक मारने का, मन से ऐसा जोर से नहीं। आपका आदमी बोला कि उधर जाने का नहीं, अच्छा बोलेगा जाने का नहीं, उधर किक मारना सिखाया था, अभी तेरे को देख कैसे मारता। नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं है ना, मन से, मन से। सही कि नहीं? नहीं तो पता चला बोलेगा सर आपका ट्रेनिंग लिया सुबह, और देखो आज तो मैंने मार दिया और उसने मेरा हाथ में डिवोर्स पेपर थमा दिया। आप बताओ इसको लेके कहाँ जाओ? हेलो, सही कि नहीं? सही कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, चलेगा? सही कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम से इसको साल भर के लिए साइड में रखो। अपना लाइफ में सिर्फ एक ही चीज को साथ सामने रखो, वो है आभारवान, और आपका ड्रीम्स को सामने रखो। चलेगा? चलेगा? फिर चलो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।